जय श्री कृष्ण। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास की कौन सी एकादशी पड़ती है, इसका क्या महत्व है? तो वासुदेव ने कहा, हे धर्मराज, शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसकी बड़ी विचित्र अद्भुत कथा है। ये व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। बड़े से बड़ा पापी भी पाप मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक जाता है। तो धर्मराज ने कहा, हे प्रभु, कृपा इसकी कथा आप सुनाइए। तो कहा, सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगर था। श्रुतिमान नामक एक राजा थे। उनके नगर में सुख समृद्धि धन धान से भरपूर था। किसी चीज की कमी नहीं थी। उसी नगर में एक वैश्य धनवान रहता था। उसका नाम ही धनवान था। एक वैश्य पाल नामक वैश्य रहता था। वह अत्यंत विष्णु भक्त था। सारा दिन भगवान विष्णु के नामों का जप किया करता, दान देना, पूजा पाठ करना, सब कुछ किया करता। उसके 5 पुत्र थे। 4 पुत्र उसके कर्मशील, धर्मशील, धर्मात्मा थे। लेकिन जो पांचवा पुत्र था वह बड़ा ही महापापी। कोई ऐसा कुकर्म नहीं था जो उसने किया नहीं हुआ। नाम भी उसका बड़ा अद्भुत था। नाम उसका था धृष्ट बुद्धि। लेकिन नाम उसका इतना बढ़िया था, लेकिन वो महापापी था। और यहाँ धनपाल कुएं, पोरखे, स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, गरीबों की सेवा करना, सारे अच्छे काम करता था। लेकिन वो महापापी था। हर तरह से परेशान हो गए धनपाल। कभी किसी के यहाँ चोरी करता, कभी किसी नारी को तंग करता, दिन भर शिकायत आकर। अब धनपाल यही सोचता, हे प्रभु, हे जनार्दन, मैं आपकी सेवा में दिन रात लगा रहता हूँ, लीन रहता हूँ। मेरे यहाँ से ये इस कुपापी का जन्म क्यों हुआ? ऐसे क्या पिछले जन्म के मेरे पाप थे? मन में ही सोच ही रहा था कि इतने पे गांव के कई लोग बहुत सारी शिकायत लेकर आ गए धृष्ट बुद्धि की। बोले, हे धनपाल, तेरा पुत्र इतना पापी है, ये है वो है। अब धनपाल उसी दिन सोचा, अब इसे घर से मैं बाहर निकाल दूंगा। धृष्ट बुद्धि को बुलाया और बोला, तू निकल जा मेरे घर से। मैं जितने धर्म कर्म करता हूँ, तू उतना ही मेरे धर्म कर्म को बेकार कर दे रहा है। मैं जितनी गरीबों को सेवा करता हूँ, तू उतना ही गरीबों को तंग करता है। अब धृष्ट बुद्धि बोला, मुझे हिस्सा चाहिए। बोले, काहे का हिस्सा? तूने कभी कुछ कमा के बनाया है? निकल जा मेरे घर से। अब वो निकल गया। धक्के मार कर चारों भाई उसके निकाल दी। वो जंगल की तरफ चला गया। जंगल में गया भूखा प्यासा। अब जीव जंतु को मार के खाने लगा। पापी था, दुरात्मा था ही, दुष्ट तो था ही। ऐसे कई दिन बीते। अब वो नदी के किनारे गया जल पीने के लिए। तो वहाँ कौटिल्य ऋषि स्नान करते थे। दिव्य ज्ञाता थे, दिव्य शक्तियों के मालिक थे वो तो। अब जैसे ही वो नहा के निकले, अंग से थोड़े से पानी के छिट्टे उस धृष्ट बुद्धि के ऊपर जा गिरे। अब इतने महान ऋषि के स्नान के छिट्टे जब उसके ऊपर पड़े तो उसकी बुद्धि पलट गई। कुबुद्धि से सद्बुद्धि आ गई और ऋषि के चरणों में पड़ा। बोला, हे मुनिवर, मैं महान पापी हूँ। पता नहीं आज मेरी बुद्धि क्यों इतना वो हो रही है कि मैं आपसे पूछूं, मेरे पाप कैसे दूर होंगे, मेरे कुकर्म कैसे छूटेंगे, मैं कैसे मुक्त होऊंगा? कौटिल्य ऋषि ने कहा, तू तो महान पापी है। कोई ऐसा पाप नहीं जो तूने ना किया हो। हिंसा, पर स्त्रीगामी, तू तो हर तरह से पापी है। बहुत विनती करने के बाद कौटिल्य ऋषि पर दया आई। कौटिल्य ऋषि सोचे, सुधरने का मार्ग मांग रहा है तो मेरा भी धर्म है इसे बताने का। बोले, 1 महीना पीछे वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, मोहिनी एकादशी। उसके व्रत से ही तेरे पापों से मुक्ति मिलेगी। अब पूछा, व्रत कैसे करूं? बोला, वैसे तेरे पास सामग्री ना हो तो निराहार व्रत करके निराजल और सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर। माता तुलसी का पूजन कर, लक्ष्मी नारायण का पूजन कर। और तुझे कुछ ना मिले तो इस जंगल में आंवले का वृक्ष मिले तो वहीं बैठ कर, या कनेल का वृक्ष मिले या बेल का,
पीपल, बरगद, देव वृक्ष जो भी मिले उस वृक्षों के नीचे बैठकर, अगर इस जंगल में कोई सुविधा नहीं है, फल फूल नहीं मिल रहे हैं प्रभु को अर्पण कर, तो सिर्फ नारायण नाम का ध्यान कर, ध्यान लगा ले तू और रात्रि जागरण कर, इससे तेरे पाप सारे धुल जाएंगे। बोले ठीक है। अब बड़ी बेसब्री से वो एकादशी का इंतजार करने लगा और उससे पहले ही वो नारायण नाम का जप कर ले। हाँ, सारा दिन नारायण 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 सारा दिन जप करने लगा। फिर एकादशी आई। फिर धृष्ट बुद्धि ने एकादशी का नियम पूर्वक व्रत किया। इतना धन वो रख रखा था, मेहनत करके धन जुटाकर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित की, उनके भोग लगाए और वहीं विष्णु चालीसा का पाठ किया, आरती किया। इसके बाद दिन भर प्रभु के मंत्रों का जाप किया और ध्यान लगाया, ना इधर उधर कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचा। कहते हैं व्रत नहीं करे लेकिन किसी के बारे में बुरा मत बोले, बुरा मत सोचे, गलत मत करे, हिंसा मत करे, तो भी एकादशी का फल मिलता है। इसके बाद वो व्रत किया और प्रभु की कृपा से वो पापों से मुक्त हो गया। फिर उस अपने पिता के पास गया, पिता ने उसको अपनाया। इसके बाद वो विष्णु भक्ति में लीन रहा। अंतिम समय में वो गरुड़ पे बैठकर वैकुंठ धाम पहुंचा। कहते हैं एकादशी सब व्रतों में बड़े माने गई है। एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए बहुत लोग नहीं करते, तो एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनिए, प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए, तुलसी में जल मत दीजिए। छोटी छोटी बातें तो आप कर ही सकते हैं, मान लें कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे। एकादशी व्रत कथा सुनने का ही फल बताया गया है। सुनने मात्र से पापों से मुक्ति मिलती है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति से सुनना चाहिए। ये नहीं कि आप सोच लो कथा सुनने से पाप मुक्त हो गए फिर पाप करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। एकादशी के दिन आप सुबह एक चुटकी हल्दी गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। पिछली वीडियो मैंने बता रखा था। तो और व्रत कहने, व्रत सुनने वाले, सुनाने वाले सबको पुण्य फलों की प्राप्ति मिलती है। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कथा पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करके भगवान विष्णु के जो भी नाम आपको याद हैं, वैसे भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम है। कहते हैं एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप किया जाए तो महापुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ मैं आपको बता देती हूँ प्रभु के नाम। ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। बहुत सारे नाम हैं, किताब में तो है, मुझे फ़िलहाल इतने याद नहीं। तो आप प्रभु के किसी भी नाम का जप करें, कुछ नहीं कर पाए, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, माता तुलसी की पूजा कीजिए। आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए।